नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था। मैंने भी सोशल मीडिया पर एक बात लिखी थी, पीस नहीं पीसेस चाहिए। जाहिर सी बात है, यह मैसेज अपने जवानों के लिए था कि वो अपने शहीद साथियों की शहादत का बदला लें। लेकिन कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स ने और कुछ ऑनलाइन शांति दूतों ने ज्ञान देना शुरू कर दिया कि आप हिंसा चाहते हो, शांति नहीं चाहते। इनमें बॉलीवुड के कुछ नकली सेलिब्रिटीज भी थे जो मेरे उस ट्वीट पे ट्वीट करके अपने लिए बस 4-6 रीट्वीट्स बटोर रहे थे, वरना उनकी नॉलेज के हिसाब से तो पुलवामा कहां है शायद उनको अभी भी नहीं पता होगा। हमने उस वक्त भी कहा था कि अपने सैनिकों की शहादत का बदला लेना अगर हिंसा है तो हां, हम हिंसक हैं। दुश्मन को उसी की जबान में जवाब देना अगर हिंसा है तो हां, हम हिंसक हैं। घर में घुसकर उसकी हर उस निशानी को तबाह करना जो हमारी जवानी को तबाह कर रही है, अगर यह हिंसा है तो हां, हम हिंसक हैं। और आज जब पाकिस्तान का एक मवाद खुलेआम जब ये कहता है कि पुलवामा में घुसकर मारा था, तब हमारे ऐसे ही शांति दूत बुद्धिजीवी गायब हो चुके हैं। वैसे ही गायब हो चुके हैं जैसे उनके आर्ग्यूमेंट में से हमेशा लॉजिक गायब रहता है। हमारे यहां भी नेता लोगों ने पुलवामा हमले पर पॉलिटिक्स करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी पुलवामा की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया तो कभी पाकिस्तान को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। आज देखिए उनके मुंह पर जो करारा लगा है खुद पाकिस्तान ने ही दिया है। और मवाद कि इस बयान से सबूत मांगो गैंग को, इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा भाई। इससे पहले परसों भी पाकिस्तान के एक नेता ने वहां की नेशनल असेंबली में बताया था कि कैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और वहां के फॉरेन मिनिस्टर कपकपाते पैरों, पसीने वाले माथे और फटी हुई डैश लेकर, डैश क्या है वो आप समझ चुके हो, हमारे वीर जवान अभिनंदन को छोड़ने के लिए जो मीटिंग चल रही थी उसमें पहुंचे थे कपकपाते हुए। और कुरैशी और बाजवा ने कांपते हुए कहा था कि अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो भारत हमें नहीं छोड़ेगा और रात में हमला कर देगा। अब जरा याद कीजिए हमारे बुद्धूजीवियों को उस घटना में कैसे अचानक से इमरान खान के गुणगान गाने लगे थे वो लोग। अभिनंदन को छोड़ने का सारा क्रेडिट कैसे उन्होंने इमरान खान को देकर अपने देश को नीचा दिखाने का काम बखूबी निभाया था। जो लोग तब इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं मान रहे थे, उन्हीं लोगों ने कल पाकिस्तान के मंत्री को इंडियन टीवी चैनल्स पर स्पेस देकर क्लैरिफिकेशन दिलवाया है। वाह रे पत्रकारिता, वाह तो कैसी है रे। और पता दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमारे देश के कई नेता और अधिकांश सो कॉल्ड लिबरल्स मोदी से नफरत करते करते देश से ही नफरत करने लगे, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। और इस नफरत का आलम यह है कि वो पाकिस्तान जैसे कंगाल मुल्क में भी अपना रहनुमा तलाशने लग जाते हैं। फिर चाहे मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर मोदी को हटाने की मदद मांगे, या कोई नेता सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, या कोई लुटियन ब्रोकर भारत के दबदबे को इग्नोर करके इमरान खान को ही अपने आर्टिकल में हीरो बनाने पे तुल जाए। वाह रे पत्रकारिता, तू कैसी होगी रे। पाकिस्तान चाहता है कि हम जाति में बंटकर लड़ें और पाकिस्तान के हमारे देश में छिपे एजेंट्स फौरन भारत में उसी प्रोजेक्ट पर लग जाते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हम फ्रांस का बॉयकॉट करें। मुंबई के भिंडी बाजार में फ्रांस के राष्ट्रपति के पोस्टर सड़कों पर लगा दिए जाते हैं। और याद है 10 महीने पहले सिर्फ इतना ही बोला था कि हम अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित वहां के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देंगे अपने देश में। उस वक्त इन्हीं नेताओं ने हम कागज नहीं दिखाएंगे कह के देश जलवा दिया था। अमेरिका से लेकर के फ्रांस तक और दिल्ली से लेकर के बंगाल तक पूरी दुनिया एक ही पैटर्न को देख रही है। और वो पैटर्न क्या है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चुप हैं क्योंकि कुछ बोलो मत, सेक्युलरिज्म है। और एक बात जो आज तक मेरे को समझ में नहीं आई वो ये कि इतनी गरीबी में रहने वाला देश पाकिस्तान आखिर हमेशा जंग की बात क्यों करता है, लड़ाई की बात क्यों करता है। इतना गरीब, मतलब पाकिस्तान इतना गरीब है कि टमाटर भी वहां पर ज्वेलरी बॉक्स में रखे जाते हैं। इतना गरीब है पाकिस्तान की वहां का भिखारी भी अपने प्राइम मिनिस्टर से कटोरा शिफ्ट में लेकर के भीख मांगता है। पाकिस्तान इतना गरीब है कि वहां शान से ज्यादा नान बचाई जाती है और नान से ज्यादा डैश बचाई जाती है। ये वाला डैश वो पुराने वाले डैश से मिलता है। पाकिस्तान इतना गरीब एक्चुअली में कि गरीबी शब्द भी पाकिस्तान के बाद आया। पाकिस्तान इतना गरीब है कि चीन को गधे एक्सपोर्ट करने का उनका प्लान है, पर सारे गधे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कुछ तो वहां की पार्लियामेंट में भी मिलेंगे। तो मतलब इतना गरीब कि मैच में, क्रिकेट मैच में जब टॉस होता है ना, तो रेफरी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये सिक्का हम रख लें, हमारे यहां थोड़ा जीडीपी में बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना गरीब पाकिस्तान, इतना गरीब है कि एक बार भिखारी को पाकिस्तान मिला, भिखारी बैठा था, पाकिस्तान आया, भिखारी ने बोला चल चल आगे बढ़, छुट्टा नहीं है। फिर भी जंग की बात।
अरे पाकिस्तान इतना गरीब है कि बालाकोट पे जो बम गिरे थे ना, उसका लोहा बेचकर पैसा कमाया था। इतना गरीब, फिर भी जंग की बात। आप लोग खुले में हकते नहीं हो, पाकिस्तान में खुले में कोई नहीं हकता। क्यों? खाएगा तो ना जाएगा। इतना गरीब, फिर भी जंग की बात। वहां बिजली जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि आती नहीं है तो जाएगी कैसे? इतना गरीब है, फिर भी जंग की बात, फिर भी जंग की बात। और वहां की आवाम इस पर कुछ नहीं कहती अपने हुक्मरानों से। इसलिए अगर कोई ये कहे ना कि नहीं नहीं वहां की जनता ऐसी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियंस लड़ते हैं, सेना लड़ती है, जनता ऐसी नहीं है, तो मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि वहां की जनता मवाद जैसों के बयान के खिलाफ क्यों नहीं बोलती? जब वहां पर भारत में हमले करवाने वालों को पनाह दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, तो वहां की आवाम क्यों नहीं बोलती? क्या वहां की पब्लिक ये भूल जाती है कि वो जमीन का टुकड़ा जिस पे वो हैं, वो जिसका था, वो है उसका बाप हिंदुस्तान। जब आपके यहां आतंकी हमलों में मासूम बच्चों की जान चली जाती है, तो उस पर सबसे पहले जो कड़ी निंदा करता है वो है आपका बाप हिंदुस्तान। और जब सरहदी इलाके भूकंप की चपेट में आए, तो मदद के लिए सबसे पहले जिसने हाथ बढ़ाया वो था आपका बाप हिंदुस्तान। पर फिर भी हर बार उसी बाप को सांप बनकर मत डसो। और वहां की जनता अपने नेताओं से ये पूछे कि कब सामना करेंगे हकीकत का, क्योंकि बस एक ही करवट और लगेगी और वो भी जल्द ही ले लेगा आपका बाप हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो आगे जरूर लोगों से शेयर करिएगा। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें, दिवाली गिफ्ट पैक ऑर्डर करें और मनाएं ये दिवाली किसानों वाली। अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।